नामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में आपने अक्सर देखा होगा हेवी डिपॉजिट पर फ्लैट देना या फिर उन्हीं हेवी डिपॉजिट पर फ्लैट लिए हुए इन तमाम जगहों पर किराएदारों को रखना। ऐसे कई स्कैम हो चुके और इन्हीं स्कैम के तहत जो है आपने देखा होगा कि फ्लैट कब्जाने के बाद में उसमें अंदर रहने वाला व्यक्ति खुद को मालिक बताता है, उसको बेचने वाला कोई और होता है और उसका मूल मालिक यानी ओरिजिनल जो ओनर होता है वो कोई और ही होता है और फिर उसको पुलिस स्टेशन में धक्के खाने पड़ते हैं। पुलिस स्टेशन में कई धक्कों के बावजूद जो है सुनवाई नहीं होती है और होती भी है तो न्याय नहीं मिलता। लेकिन आज हम आपके सामने एक बहुत अहम मामला लेकर के आए हैं और ये अहम मामला है कि जो ऐसे लोग बुजुर्ग हो चुके हैं और जिनके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ है और उन प्रॉपर्टीज़ को देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो वो नियत करते हैं वो वक्फ करने की। तो वक्फ करने की एक प्रॉपर्टी यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, कहाँ खड़े हम आपको बता दें, अमृतनगर का शादी महल हॉल गली जो है, नसीम बाग गली भी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर बैतुल नसर कॉम्प्लेक्स है पुराना, जिसकी अल हमद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। अल हमद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हम खड़े हैं यहाँ पर और ये देख सकते हैं तमाम सोसाइटी के लोग मेरे साथ हैं। आपको बता दें हमारे साथी पत्रकार जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर से जुड़े हुए हैं, शाहिद शेख, वो भी यहीं पर रहते हैं। तो ये पीछे A2 दिख रहा होगा आपको, तो इस A2 बिल्डिंग में यहाँ पर तल मंजिल पर ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट था और एक सैयद जाहिदा खानम उनका नाम है और जाहिदा खानम जो है वो फ्लैट उनका कोई एक बीमार भाई उसमें शायद रहता था और तब तक का जो है वो फ्लैट उन्होंने ऐसे ही रखा था कि भाई जब तक है ठीक है। लेकिन इसमें उन्होंने वर्ष 2018 में अब्दुल्ला पटेल इंग्लिश प्राइमरी और हाई स्कूल जो है, जूनियर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, कालसेकर का भी नाम उसमें जुड़ा हुआ है, तो इसको चलाने वाला जो ट्रस्ट है दारुल रहमत ट्रस्ट, DRT शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं। तो DRT ट्रस्ट को ये 2018 में उन्होंने फ्लैट वक्फ कर दिया था और उन्होंने ट्रस्ट को ये सूचित किया था कि हमारा भाई यहाँ मौजूद है। भाई का मामला जब या तो तबीयत ठीक हो जाएगी या वो इनका इंतकाल हो जाएगा तो ये फ्लैट जो है ये ट्रस्ट के वक्फ में रहेगा। वहाँ पर जो ट्रस्ट के मातहत यतीम खाना चलाया जाता है, उन यतीम बच्चों के लिए इस फ्लैट की जो भी आमदनी रहेगी वो उनके लिए इस्तेमाल की जाए। तो ये सारा पेपर वर्क हो चुका था। अब हम 2025 में है यानी लगभग 7 साल बाद, 8वां साल ये चल रहा है। तो अचानक एक मामला आया उसी फ्लैट में। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक परिवार आया अपना सामान लेकर के और वो सामान लेकर के रहने के लिए जा रहा था। तो सोसाइटी के तमाम जिम्मेदार लोगों ने, जैसे कि सबसे ज़्यादा इलियास भाई देखिए हमारे साथ में खड़े हैं, तो ये इलियास भाई हैं, फिर हमारे शाहिद भाई हैं, बाकी के महमूद भाई हैं, इन तमाम लोगों ने जो है, नसीम भाई, तो ये तमाम लोगों ने इस मामले को रोका क्योंकि उनको पता था कि जाहिदा खानम नाम की ये जो बुजुर्ग महिला है जो हयात है और इन्होंने ये DRT को वक्फ किया है, ये जानकारी थी। तो ये जानकारी होने के बावजूद फिर किराएदार या हेवी डिपॉजिट पर कोई परिवार कैसे आ रहा है। 5 लाख रुपए उनसे लिए गए थे। यहीं के अमृतनगर परिसर के रहने वाले कुछ लोग हैं जो पहले भी 420 की मामले में जो है संलिप्त रह चुके हैं, शामिल रह चुके हैं, ऐसे ये लोग हैं और एक बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत इनसाइडर जॉब भी है इसमें। तो ये सोची साजिश के तहत जो ये फ्लैट जो है ना हजम करने की कोशिश की गई। लेकिन जहां पर इलियास भाई जैसे, सैयद महमूद जैसे, नसीम भाई जैसे, हमारे साथी पत्रकार शाहिद भाई जैसे जो लोग जो है सतर्क रहते तो नतीजा क्या होता है, तो ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी हजम कोई कर नहीं पाता है। पूरा मामला जो है हम आपके सामने ये ला रहे इस खबर के जरिए। जाहिदा खानम जिनका ये फ्लैट था वो मस्कत में थी, फिर वो आज से लगभग 5 दिन पहले मस्कत से लौट कर आई। जब उन्हें ये सब बातें पता चली, इलियास भाई ने भी उनसे संपर्क किया, तमाम लोगों ने सोसाइटी का संपर्क किया, क्या आप आकर के इस मामले को जो है खुलासा करें कि फिलहाल ये फ्लैट किसको आपने दिया है, ट्रस्ट में वक्फ किया है दारुल रहमत को, या फिर ये जो दावेदार आ रहे हैं कि ये हेवी डिपॉजिट पर जो है फला से हमने लिया है। तो उस फला का दावा था कि खाला ने उनसे 10 लाख रुपए लिए या 5 लाख रुपए लिए और उसके एवज में फ्लैट हमको दे दिया है और हमारा व्यवहार हो चुका है। उस तरह का उन्होंने सोसाइटी में कुछ लेटर भी दिया था, DRT में भी कुछ लेटर दिया था और वो दे करके, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जाहिदा खानम नाम की ये जो बुजुर्ग महिला ये लौट कर आने वाली नहीं है, इसी सोच के तहत सारा काम किया जा रहा था। मगर देखिए अल्लाह ने ऐसा कुछ कर दिया कि जाहिदा खानम उनको कहीं ना कहीं काफ़ी इन चीज़ों से तकलीफ पहुंची, खलीश हुई और वो बेचैन हो उठी और वो सीधा मस्कत से चली आई दारुल रहमत ट्रस्ट में।
अहमद मकलाई, फरीद जरीवाला, इकबाल वीरानी और अन्य ट्रस्ट के लोग वहां बैठे थे। फिर ये जो पेपर वर्क बना करके दावा करने वाले लोग थे ये भी वहां पर बुलाए गए। ट्रस्ट ने बाकायदा लिखित में पुलिस में इस संबंध में शिकायत भी दी थी, सोसाइटी ने भी ट्रस्ट को सूचित किया था। कैसा पूरा मामला हुआ है, थोड़ा सा हम इस पर बातचीत करेंगे, इस पूरे मामले को उजागर करने वाले और इस यतीम बच्चों के लिए वक्फ की गई इस प्रॉपर्टी को बचाने वाले इन तमाम लोगों से। सबसे पहले हम इलियास भाई से बात करेंगे। इलियास भाई, सबसे पहले तो मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है सैयद इलियास अहमद। जी, इलियास भाई, ये मामला जो मैंने अभी लोगों के सामने रखा है, तो क्या इसमें आप जानकारी देंगे? जाहिदा खानम जो बुजुर्ग हैं, जो अभी आई हुई हैं यहाँ पर, जो ट्रस्ट में रुकी हुई है, उन्होंने क्या सच्चाई बताई? ये फ्लैट वाकई में वक्फ हुआ है या जो लोग दावा कर रहे थे कि ये फ्लैट हमें बेचा गया है और फिर एक हेवी डिपॉजिट की पार्टी किराएदार के तौर पर उन्होंने लाई थी? पूरा मामला बताइए। दरअसल मैं पहले दिन से ही इसको वॉच रखा था। जब वो यहाँ से जा रही थी ना, तब मैंने उनको पहले दिन से ही देख लिया था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है। जब वो यहाँ से चली गई उसके बाद थोड़े से दिनों के बाद लोग जो है यहाँ पर आना शुरू हो गए कि हमको ये किराए पे लेना है। तो मैंने कहा ये क्या मामला चल रहा है, ये तो ट्रस्ट की बात है, यहाँ पर क्या लफड़ा चल रहा है भाई? ये देखा मैंने तो चुप हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब लोग आ जाएंगे तब देखेंगे इंशाल्लाह क्या करना है। उसके बाद जो है कुछ पार्टीज़ आई यहाँ पर, उन्होंने कहा कि मैंने जो है ये 5 लाख हैवी डिपॉजिट पे लिया है। तो मैंने कहा भाई आप अपने पेपर बताइए किसके नाम से बने हुए हैं। तो उन्होंने दिखाया कि जाहिदा खानम के नाम से हैं और उन्होंने कहा कि मुझे एक चेक मैंने इशू किया है 5 लाख का, 2 लाख और 3 लाख का, दो जो है ये ट्रांसफ़र हुए हैं चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू, और उसका नाम था उबैदुल्ला काजी, जिन्होंने उसको दिया है। तो हमने कहा कि भाई उर्फ बाबू? जी, उर्फ बाबू, जो दादी कॉलोनी परिसर में जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद हमने कहा कि भाई ठीक है, ये तो उनका घर है नहीं, तो आपने कैसे उनको पैसा दिया? तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो मैंने उनको दिया है और पेपर्स वगैरह यही है। तो हमने कहा भाई आप इसमें दाखिल नहीं हो सकते। हमने ट्रस्ट को इन्फॉर्म किया, तब उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद में जो है कुछ लोग यहाँ पर आने लगे और ऐसे बोलने लगे कि भाई नहीं ये तो ऐसा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैं फिर भी खामोश था। मैंने कहा कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर हमने जो है हमारे शाहिद भाई को जो है बात की कि भाई इसको कम से कम ओपन किया जाए कि भाई ये मामला क्या है। तब उसके आगे जो है ना हमारे शाहिद भाई से कुछ बातें करिए आप, इंशाल्लाह वो बताएंगे करना क्या है इसके लिए। शाहिद भाई से हम बात करेंगे ही, इलियास भाई, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये वक्फ की हुई प्रॉपर्टी होने के बावजूद उबैदुल्ला आजमी उर्फ बाबू करके ये जो है, जिसने ये चेक भी लिया और जाहिदा खानम के नाम से एग्रीमेंट बना करके दिया, तो ये अकेला था या इसके साथ कुछ और लोग थे? सोसाइटी का भी कोई इन्वॉल्व था? क्या इसकी सच्चाई है? दरअसल कैसा है कि जब तक कहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, कि अगर सोसाइटी के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उसको क्या पता कि ये किसका घर है? वो क्या जानेगा कि ये किसका घर है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? जब तक हमारे अपने लोग जो है ना भाई, अड़ोस पड़ोस के जो भी हैं यहाँ पर रहने वाले, अगर उन्होंने उसको इन्फॉर्म नहीं किया है तो उसे कैसे पता चलेगा कि भाई ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसको दी गई है, कौन इसका मालिक है? वो सारा कुछ जानता था। उसके बावजूद उसने आकर के ये काम किया कि भाई मेरा क्या होगा, मैं देख लूंगा, मैं नेता लोगों के पास रहता हूँ, जो होगा मैं देख लूंगा बोले। उसने ये चीजें बातें की हमारे से। ये सोसाइटी का ही कोई बंदा है? जी बिल्कुल, कोई ना कोई है इसमें इन्वॉल्व। अब वो मैं खुल के नहीं बता सकता आपको कि कौन होगा वो। रोजाना के मामलात है। जी जी, क्योंकि हमारा खुद भी उठना बैठना है। वो कौन है हमें पक्का इस बारे में पता नहीं है, लेकिन कोई तो है वो। ठीक ठीक ठीक। शाहिद भाई, आप तो जुड़े हुए हैं एचआर से, क्या बताएंगे इस पूरे मामले को लेकर के? कैसा है भाई, मैं वो दिन तबीयत खराब थी, ऑफिस से जल्दी निकला था। यहाँ 11:30 बजे एक टेम्पो में पूरा सामान लोड था और सोसाइटी के इलियास भाई हमारे सेक्रेटरी है, ये सब लोग यहाँ खड़े थे। उन्होंने मतलब उस टेम्पो को रोका, फिर मैं आया तो मुझे मसला बताया गया, शाहिद भाई ऐसी ऐसी ट्रस्ट की जगह है और ये लोग आए 5 लाख के पेपर लेके। तो वो 5 लाख के जब पेपर हमने उसके मोबाइल में चेक किया तो जायदा खानम के नाम के पेपर तो थे। अच्छा, उस पर आधार कार्ड भी उसने बना हुआ है, आधार कार्ड भी चेक किया, जायदा खानम के नाम से ही आधार कार्ड भी था। अच्छा, जब हमने उससे बात की, भाई तूने रूम के पेपर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, 5 लाख उठा के दे दिया, तो उसने बताया मेरे पास आधार कार्ड मैंने चेक किया, आधार कार्ड पे जायदा खानम लिखा हुआ था। और ये तो फिर उसके फोटो हमने बोले दिखाओ। अब जब फोटो देखे तो उसमें कोई दूसरी महिला की अंदर फोटो थी, असल जाहिदा खानम की नहीं थी? नहीं।
इलियास भाई ने वो चीज की पुष्टि की मैंने है। उसको देख करके कहा कि ये उसकी फोटो नहीं है ये, हाँ। क्योंकि वो तो एक बुजुर्ग महिला है और ये कुछ बीच की है, तक 30-35 साल की है, तो ये वो नहीं है। हाँ। ये मुझे पता आप जानते थे जाहिदा जी, खानम जी को? बिल्कुल, क्योंकि मेरा उनसे थोड़ा सा दूर का रिश्ता है उनके साथ, वो फूफू लगती है हमारी। अच्छा, जी। फिर आगे क्या हुआ? उसमें फिर उसको मैंने बोला एक काम करो, आप पहले तो टेम्पो निकालो और सोसाइटी के बाहर जाओ। फिर वो एजेंट भी आई, वो बोले अरे ऐसा कैसा नहीं जाने दे रहे। बोला आप रुको, बात यहाँ हमसे आप नहीं कर सकते, पहले टेम्पो लो और आप भी बाहर निकलो सोसाइटी के, क्योंकि 5 लाख की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है। तो आप 5 लाख दे रहे हैं तो पहले सोसाइटी में आके मालूमात करें, ये रूम मालिक यही है या हम दे रहे हैं ये पेमेंट हैवी पे ले रहे। और रूल्स के हिसाब से तो सोसाइटी में उनको दोनों को आना ही चाहिए, बराबर। क्योंकि सोसाइटी में भाड़ोतरी के कुछ पेमेंट बढ़ते हैं, जैसे पार्किंग के और जो भी है सब आगे पेमेंट होते। तो उन्होंने वो भी फॉर्मेलिटी नहीं की थी। तो अब उनको बाहर निकालने के बाद में फिर मैंने उस लड़के को कहा, मैं एज अ पत्रकार की हैसियत से अब बताता हूँ, मेरी जहाँ हेल्प लगेगी मैं हेल्प करने तैयार हूँ। ये सामान समेत टेम्पो लेके आप मुमरा चौकी जाओ और वहाँ बोलिए ये हमको सोसाइटी वाले जाने नहीं दिए, ये चीज़ है, पूरा मसला बताइए। फिर पुलिस चौकी में क्या होता है हम वहाँ आते हैं। तो उसने रात में वहाँ गया, फिर जो एजेंट लोग थे उन लोगों ने उसको टहलाए। फिर दूसरे दिन एप्लीकेशन मैंने बोला बना के डाल, तो वो एप्लीकेशन भी उसको डालने दिए या नहीं ये भी नहीं मालूम है। यानी उसके पैसे डूब गए। पैसे डूब गए। क्योंकि अच्छा, अच्छा। पैसे लेने वाला है ना, वो दावा कर रहा है मेरा क्या था, मेरा कुछ भी नहीं है। जो नाम से चेक वो बताया जा रहा है, जिस अकाउंट में गया है, वो खुला एकदम दावा कर रहा है मेरा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। जैसे अच्छा, अभी उस दिन ना ट्रस्ट के ऑफिस में जब हमारे सैयद अली भाई थे और फरीद भाई थे हाँ। और अहमद मकलाई मकलाई साहब साहब थे, थे, हाँ। सारे लोग बैठे थे, तब बाबू को बुलाया गया वहाँ पर। हाँ। तब बाबू ने कहा कि नहीं, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हाँ। मेरे को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, अच्छा। क्योंकि उबैदुल्ला काजी नाम तो मेरा ही है, हाँ। लेकिन इसमें मैं नहीं हूँ, तो ये अब अल्लाह बेहतर जाने कि उबैदुल्ला काजी कौन है, कौन है? ये हम नहीं जानते इस अच्छा, वक्त। ठीक। ये मसला है इसका। अच्छा, फिर उस दिन ट्रस्ट में क्या फाइनल क्या हुआ? फाइनल ये हुआ कि ट्रस्ट ने ये कहा कि भाई ठीक है, अभी ये जितने लोग बैठे हैं ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये घर जिनके भी पास था वो सारे लोगों ने कहा कि भाई नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हाँ। आप लोग जो है ट्रस्ट का ताला लगाइए हाँ। और ट्रस्ट का ताला लगा करके ये सोसाइटी को सारे डॉक्यूमेंट्स बना के दे दीजिए। जाहिदा जो है वो भी तो थी हाँ, वहां पर। वो जाहिदा खानम भी वहाँ मौजूद थी। हाँ। उनके सामने ये सारी बातें हुई हैं, तो हाँ। उन्होंने कहा कि मैं अपना ये घर जो है ट्रस्ट को दे दी हूँ, हाँ। अब मेरा जो है इसमें कोई लेना देना नहीं है, अब ये ट्रस्ट जाने, और ये अब जो लोग भी इसमें उतर रहे हैं ये उनका मसला है। बोले मुझे यहाँ बुलाया गया इसलिए कि ये सारा मामला उलझ गया था, पहले कोई 5 लाख की पार्टी आई थी, उसके बाद जो है फिर एक 10 लाख की पार्टी का भी दावा किया गया कि किसी ने 10 लाख का भी कोर्ट के थ्रू जो है उसको रोका है, कि भाई हमने ये घर 10 लाख रुपए जाहिदा खानम को दिया है, और ये 10 लाख देने के बाद हम ये बोल रहे हैं कि हमको भी एक लेटर दिया उन्होंने, सोसाइटी को भी, कि आप लोग जो है इसको ट्रांसफ़र ना कीजिएगा, कि ये कोई भी अगर आपके पास आता है कि ये मेरा घर है तो आप पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए, जबकि उन्होंने अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी नहीं दिया हमें, तो हम इन्फॉर्म किसको करेंगे, और हमको कांटेक्ट करना चाहें तो भी हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका कोई एड्रेस नहीं, उन्होंने यही बैतुल नसर का एड्रेस दिया था कि भाई ये बैतुल नसर का एड्रेस है, ये मेरा घर है, उन्होंने ये डाला था। इस वजह से, और उनको जब यहाँ पर जाहिदा खानम को बुलाया गया उसके बाद में सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तब किसी ने नहीं कहा कि भाई मैंने 10 लाख दिया है, मैंने 5 लाख दिया है, मैंने ये किया है, कोई उससे सामने नहीं आया उस वक्त, कोई टिक नहीं पाया। कोई नहीं टिक जो पाया, भी आए वो टिक नहीं पाए। नहीं बिल्कुल और नहीं जो टिक पाया, दावेदार थे वो सामने नहीं आए वो, बिल्कुल। नसीम भाई, ये आपकी सोसाइटी में एक बड़ी धोखाधड़ी होते होते बची है ना? एक वक्फ प्रॉपर्टी, यतीम बच्चों को फायदा पहुंचाने वाली प्रॉपर्टी एक बुजुर्ग औरत ने दी थी अपनी एक नेक नियति के साथ में, लेकिन लोगों ने उस पर भी नजरें गड़ाई। आपके कुछ सोसाइटी के लोग भी उसमें इक्का दुक्का कोई भी होंगे, इनसाइडर जॉब के तौर पर उन्होंने उनके साथ में मिल करके ये सारा 420 वाला मामला करने की कोशिश की। मुमरा में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको लोग वक्फ करते हैं, और ऐसे कई सारे बुजुर्ग हैं जिनका देखने वाला कोई नहीं है, और वो मरने के बाद या उससे पहले जो है विल कर देते हैं। तो ऐसा फिर हो सकता है। क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे पूरे मुमरा कौसा के और तमाम लोगों को जो अपनी प्रॉपर्टीज वक्फ करना चाहते हैं, वो ऐसे घोटालाबाजों से कैसे सावधान रहे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पार्टी वक्फ कर रही है वो वक्फ करे तो पूरा लेटर वक्त सब, मतलब लेटर जो भी है लेटर देना है वो सारी फॉर्मेलिटी करके जाए यहाँ से, कागजी कार्रवाई पूरी करें। दूसरी बात ये करना चाहूँगा, जो लोग रेंट पे रूम ले रहे हैं हाँ।
या हैवी डिपॉजिट पे ले रहे। एजेंट ने जो बताया उस पर आँख बंद करके विश्वास ना करें। ना करें। जहाँ पे रूम मिल रहा है सोसाइटी में जाके इंक्वायरी करे, आस पड़ोस में इंक्वायरी करे, एजेंट के साथ नहीं, अकेले आके, हाँ। ताकि तुमको सच्चाई मालूम पड़ सके कि जो नाम से बताया जा रहा है फ्लैट उनके नाम का है कि नहीं। ये मेरी सारी लोग से अपील है। चीटिंग से बच चीटिंग सकते से बच सकते इस हैं। और तरीके कोई से वक्त प्रॉपर्टी जो है वो घोटाले का शिकार होने से भी बच सकती है। बचेगी। और जहाँ पे कहीं ये हो रहा है हाँ। वहाँ के लोग आगे बढ़ के खुद सामने आके उसको रोकने की कोशिश कर, जहाँ पे जैसे इस तरह या इस सोसाइटी में जिस तरह किया गया, आप तमाम लोगों ने हाँ, किया है। उसी तरह बाकी लोग भी करें। ठीक है। ये थी हमारी अलहम्द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तमाम पदाधिकारी, इलियास भाई, नसीम भाई और हमारे साथी पत्रकार शाहिद शेख। इनसे बातचीत कि कैसे एक वक्फ का फ्लैट बुजुर्ग जाहिदा खानम डीआरटी ट्रस्ट को देती है और उस पर अचानक दावेदार पैदा होते हैं, और फिर इसका जब पर्दाफाश होता है तो ट्रस्ट की मीटिंग के बाद जाहिदा खानम ने क्या कहा, डीआरटी के जो चीफ ट्रस्टी है अहमद मकलाई, इन्होंने क्या कहा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तमाम ऐसे बुजुर्ग जो अपनी प्रॉपर्टीज ऐसे जगहों पर वक्फ करना चाहती है जहां उन्हें लगता है कि अच्छा काम हो रहा है और अपना कोई वारिस नहीं है, और ये प्रॉपर्टी जो है वहां चली जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टीज के साथ में जो है क्या हो सकता है, ये इस मिसाल के साथ जो है, इस एग्जाम्पल के साथ आप देख रहे हैं। तो हमारे इलियास भाई, हमारे नसीम भाई, इन्होंने जो अपील की है कि क्या आपको सावधानी अपनी बरतनी चाहिए कहीं पर भी हेवी डिपॉजिट पर, किराए पर या खरीद कर मकान लेने के दौरान, उस पर आप जरूर अमल कीजिए। कल आपका नाम क्या है? जाहिदा खानम अब्दुल गफूर सईद। कल आपके नीचे जो रूम था आपका बैतुल नसर सोसाइटी में, अलहम में अभी, और उस सोसाइटी में उस रूम को लेके एक 5 लाख का हेवी वाला आया था उसके अंदर, फिर बताया जा रहा है आपने 10 लाख में बेच के भी गया है। ये पूरा मसला क्या है? हमने कॉल रिकॉर्डिंग पे भी आपसे बात की थी और आप अभी यहाँ ट्रस्ट में मौजूद हैं, तो इसको पूरा खुलासा आप क्या करेंगे? हाँ, तो मैं तो इधर नहीं थी जो ये घोटाला हुआ, और जो 10 लाख का 5 लाख का, मैं तो इधर नहीं थी। तो ये घोटाला जो हुआ वो क्लियर करने के लिए मैं आई हूँ इधर। और जो है सो जिसका घोटाला हुआ कोई सब गुल हो गए, कोई भी इधर नहीं है अभी। और जो है सो ये नाम ये घर मैं ट्रस्ट के नाम पे कर दी हूँ। हाँ, ये घोटाला सब मेरे पीछे होता था, मैं जब नहीं थी इधर। जब मैं इधर आ गई तो सब गुल हो गई, कोई भी नहीं आए मेरे पास। हम लोग बुलाए भी उनको, कोई भी नहीं आए। बोले अफजल भाई ने मीटिंग में ये भी किया, कुछ रिकॉर्डिंग भी दिखाई है, जैसे आप भेजने निकाले, फिर आप गए वकील के पास उनके साथ में और ट्रस्ट में आए, ये वापस रूम दे दो, ऐसा करके भी बातें उन्होंने हाँ, की तो थी। वो सब पहले हुई बराबर। मैं बोलती हूँ, मैं वो सब इतना मैं भरोसा करी अफजल को, मैं चाबी दी हूँ उनके हाथ में, इतना भरोसा करी। अभी वो सब गया, अभी मैं आई हूँ, मैं ट्रस्ट को दे दी हूँ मैं अभी। और मैं किसी से एक पैसा भी नहीं ली, और मैं किसी से मैं जो है सब बोली कि बेचने का है, देखने का है, ये सब मैं नहीं बोली किसी को, बस खत्म। खाला अमृत नगर शादी महल हॉल गली गली बैतुल नसर कॉम्प्लेक्स, जिसे अलहम्द कहा जाता है, उसमें कौन सी बिल्डिंग में, कौन से फ्लोर पर, कितने नंबर का आपका ये फ्लैट है? ये फ्लैट ग्राउंड फ्लोर है। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर है ये फ्लैट मेरा। हाँ। ग्राउंड फ्लोर है। हाँ, पहले मैं बोली थी। विंग कौन सी है ये? हाँ? विंग कौन सी है आपको पता है? कुछ A B C ऐसा कुछ याद है? ए में ग्राउंड फ्लोर हाँ, पर, A2 में A2 में। ठीक है। और अब आपने मस्कत से आकर के जितनी भी अफवाहें फैल रही थी, जितनी भी बातें की जा रही थी, उसका पूरा खुलासा करके अभी हम मौजूद है दारुल रहमत ट्रस्ट की ऑफिस में। हाँ, तो ट्रस्ट के मकलाई साहब जो है जिम्मेदार, वो भी साथ में आपके। तो अभी आपने यहाँ पर पूरी तरीके से खुलासा कर दिया है और बता दिया कि ये ट्रस्ट के हवाले आपने रूम कर दिया है, ताकि यहाँ ट्रस्ट के जरिए जो यतीम खाना चलाया जाता है उसमें मदद हो सके। और जैसा अभी ये सब अफवाहें सब बंद होना चाहिए जी। और मैं आज सब क्लियर कर दी हूँ जी। और मैं इधर हूँ, अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ बताना है तो मैं हाजिर हूँ इधर जी। और मैं मेरा काम क्लियर कर दी। इसके बाद जो है सो किसी को कुछ जो है सो बोलने का भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इतराज नहीं होना चाहिए। हाजी साहब, खाला ने आकर के खुलासा कर दिया। पिछले कई दिनों से ये फ्लैट का जो है विवाद चल रहा था, कुछ लोग बता रहे थे कि हमें दे दिया गया है, हमने खरीद लिया है और खाला ने वापस लेकर के दिया है, लेकिन आज फाइनली इन्होंने आकर के जो है
पूरी स्थिति साफ कर दी है, पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, क्या होने जा रहा था और एक उम्मत के काम आने वाली चीज थी, उसके साथ ठगी होने जा रही थी, लेकिन बच गई, अल्लाह ने बचा लिया उसको। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस यही है कि खाला जब जाने लगी थी तो हमको देकर गई थी, चाबी भी, और हम लोगों ने हमारा ताला मारे थे और हमारा नेम प्लेट भी लगाए थे। अब उसके बाद में ये हुआ कि दूसरे ही दिन, बिल्कुल जिस दिन हमने ताला लगाया, नेम प्लेट लगाया, उसके दूसरे दिन किसी ने हमारा ताला तोड़ दिया और वो नेम प्लेट भी तोड़ के निकाल दिया और खुद का ताला लगा दिया। पता है चला नहीं, कोई बोल रहा है 10 लाख मैंने लिया, कोई बोले 5 लाख लिया है। हालांकि इनके आने के बाद में सारी बातें क्लियर हो गई, सबको हमने बुलाया, कोई आया नहीं, 10 लाख वाला भी नहीं आया, 5 लाख वाला भी नहीं आया, और बात बिल्कुल साफ हो गई है। और अभी सारा हमारा ताला आज की तारीख में इनकी परमिशन से उधर लगा दिए और सोसाइटी को पेपर भी दे दिए हमने। और आज के दिन से ये फ्लैट का पूरा पोजीशन, पूरा हक हमारा दारुल नंबर ट्रस्ट का हो गया। अभी इसमें मेरा भी कोई हक नहीं है, मैंने दे दी हूँ आज ट्रस्ट वालों को। मैं दिल से इसका सवाब मैं जो सो अल्लाह से चाहती हूँ मैं यहाँ। और जो सो अभी मैं भी इनका ताला लगाए, मैं भी ताला इनका नहीं तोड़ सकती जाके यहाँ। मेरी जो है सो कुछ भी अभी मेरी नहीं चलेगी, बस मैं दे दी बस। हाँ, मेरी भी जो है सो जिम्मेदारी नहीं है कि इनका ताला तोड़ूं। मैं घर दी हूँ लेकिन मैं नहीं तोड़ सकती इनका ताला। आपका ये हदिया अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे।